नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इंडी अलायंस की राजनीति किस ओर जा रही है उसकी झलक बिहार में देखी जा सकती है और इंडी अलायंस का पुरोधा या आप कह सकते हैं अघोषित संयोजक की भूमिका कौन अदा कर रहा है, ये भी एक दिलचस्प खबर है जिसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे और इसकी भी झलक बिहार में ही देखने को मिल रही है। बिहार में इंडी अलायंस बनने से पहले एक अलायंस की जरूरत है और इसके लिए विपक्ष को एक किया जाएगा, इसकी घोषणा करने वाले नीतीश कुमार ये सब कुछ सुनकर देखकर हैरान हैं, परेशान हैं, लेकिन मजबूर हैं। इसीलिए वो कुछ कह नहीं सकते। मजबूर तो वो इतना है कि अब उन्हें तेजस्वी यादव में भी अपना भविष्य नजर आने लगा है और तेजस्वी के तारीफों के वो पुल बांधते रहते हैं जब भी उन्हें मौका मिलता है। क्या है उनकी ये मजबूरी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के एक मंच से लालू प्रसाद यादव ने यह बोला कि वो जब जेल में थे तब सोनिया से बात किया करते थे और सोनिया उनके हर एक बातचीत में शरीक होती थी क्योंकि सोनिया उन्हें इतना महत्व देती है। अब लालू यादव ने यह बयान क्यों दिया, यह भी दिलचस्प है। सवाल है कि दिया कहां? तो कल यानी 26 अक्टूबर के दिन बिहार के कांग्रेस दफ्तर में, जिसे सदाकत आश्रम कहते हैं, वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया क्योंकि बिहार केसरी कहे जाने वाले कांग्रेस के बड़े नेता श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, उनकी कल जन्म जयंती थी और इस मौके पर सदाकत आश्रम में एक कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में लालू को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। लालू पहुंचे भी थे, हालांकि इस बार वो कुर्ता पैजामा में नहीं थे, पैंट शर्ट में वहां पहुंचे थे। बीमारी के बाद और जेल से छूटने के बाद उन्होंने अपना ड्रेसअप भी चेंज कर लिया है, गेटअप भी कुछ चेंज किया है और अब पहले की तरह हंसाने वाले अंदाज में बयान नहीं देते। हालांकि उनके बयान के बाद हंसी आ ही जाती है। लालू यादव कितने तेज तर्रार और बहुत दूरगामी नजरिए से कोई बयान देते हैं, हंसाते भी है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी बातें छिपी होती हैं और कुछ ऐसा ही उन्होंने किया। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का दफ्तर, कांग्रेस के एक वरिष्ठ और पूर्व मुख्यमंत्री, जिसे कि बिहार का रतन भी कहा जाता है, श्री कृष्ण सिंह नाम है उनका जन्म जयंती, उस कार्यक्रम में लालू को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। कोई ऐसा कांग्रेसी नेता कांग्रेस को मिला नहीं जिसको चीफ गेस्ट बनाया जाता, लालू को बुलाया गया था। यह भी समझिए। लालू यादव वहां पहुंचे भी और पहुंचने के बाद सबसे पहले तो उनकी बड़ी आवाभगत हुई, जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद उनको सोने का मुकुट पहनाया गया। सोने का मुकुट भी पहनाया तो बेगूसराय से, उसी बेगूसराय में जहां सनातनियों के खिलाफ क्या कुछ हुआ है पिछले 2 दिनों में, भी आप देख सकते हैं। तो ये भी वहां पर हुआ, उनको मुकुट भी पहना दिया गया। मुकुट पहनाने के बाद अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कांग्रेस के वर्तमान में भी राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा में बैठते हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के नेता, एमपी राज्यसभा के कैसे बने, इसके बारे में लालू यादव ने बड़ी दिलचस्प जानकारी दी और उस जानकारी में जो बात कही उसके मायने भी समझिए। और पहले आप समझिए, फिर हम अपनी तरफ से बताने की कोशिश करेंगे कि लालू यादव ने वास्तव में अपने बयान से, उद्बोधन बयान से समझाने और बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं। लालू यादव ने कहा कि अखिलेश प्रसाद सिंह ऐसे अपने मन से एमपी नहीं बन गए, इनको मैंने एमपी बनवाया और बनवाया तो आरजेडी का एमपी नहीं, कांग्रेस का एमपी। और बनवाया कब? जब लालू प्रसाद यादव रांची की जेल में थे। ये लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया है, ये बयान भी हम आपको सुनवाएंगे। तो लालू प्रसाद यादव जब जेल में थे, जैसा कि लालू ने कहा उद्बोधन के दौरान, तो अखिलेश प्रसाद सिंह उनसे मिलने आए थे और अखिलेश प्रसाद सिंह तब कांग्रेस की राजनीति करते थे। वो किसी और की पैरवी करने लालू प्रसाद यादव से आए थे कि इनको कांग्रेस का एमपी बनवा दीजिए। देखिए, लालू प्रसाद अपनी हैसियत किस अंदाज में बता रहे हैं। तब लालू यादव ने कहा कि मैंने जेल से ही सोनिया गांधी को फोन मिलाया और कहा कि आप अखिलेश प्रसाद सिंह को एमपी बना दीजिए और एमपी बना दिया गया उन्हें।
अब आप सोचिए, सोनिया को फोन किया, सोनिया ने उसे स्वीकार किया और अखिलेश प्रसाद सिंह को राज्यसभा से कांग्रेस का सांसद भी बना दिया। लालू प्रसाद यादव ने यह बताने की कोशिश की कि अगर उन्हें चीफ गेस्ट बनाया गया है तो कांग्रेस का बहुत उद्धार किया है उन्होंने, और कांग्रेसियों ने उसमें ताली भी बजाई। ये भी आप वीडियो में देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि सदाकत आश्रम वो कार्यालय जो कांग्रेस का है, वहां पर आरजेडी के सर्वे सर्वा इस समय है, वैसे तो अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष तो तेजस्वी यादव हैं, लेकिन वहां पर लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया और लालू प्रसाद यादव ने जब अपने मुंह से अपनी तारीफ की और अपनी हैसियत बताई कि कांग्रेस पर वो कितना प्रभाव रखते हैं, सोनिया पर उनका कितना दबदबा है, इसकी भी जानकारी उन्होंने दे दी और ये बताया कि जो सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह आज राज्यसभा के सांसद हैं, उनको लालू प्रसाद के एक फोन पे सोनिया गांधी ने सांसद बना दिया। और सबसे बड़ी बात जो थोड़ा सा हास्यास्पद भी है और आपत्तिजनक भी है कि उनको फोन मिला जेल में और जेल से उन्होंने फोन किया सोनिया गांधी को। खैर, उनकी कैटेगरी दूसरी है, ऐसा वो सुविधा ले सकते हैं, लेकिन आप देखिए उनके बयानों में ही कितनी बातें निकल करके आती हैं और उस पर कांग्रेसियों ने ताली बजाई। सवाल यह है कि इंडी अलायंस को मजबूत करने के लिए बिहार सहित पूरे देश में लालू प्रसाद यादव की ही जरूरत है कांग्रेस को, और क्या लालू ने जो बैकिंग दी है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को, शुरू से ही आप देख लीजिए, जब पहली बैठक हुई इंडिया अलायंस तब नाम नहीं दिया गया था, उसमें भी लालू यादव ने कहा था कि आप शादी कर लीजिए। याद करिए वो वीडियो जिसमें उन्होंने बयान दिया है बाकायदा कि आप शादी कर लीजिए, हम लोग सब आपके बाराती बनेंगे। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं, बियाह नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बाराती चलें। और तब भी नीतीश कुमार नीचे सर करके हंस रहे थे, लेकिन उस समय भी वो सोच रहे थे कि लालू प्रसाद यादव कोई लंबा गेम खेल रहे हैं, सोच यही रहे थे, इसलिए वो नीचे सर करके हंस रहे थे। और हुआ भी यही कि लगातार इंडिया अलायंस वैसे तो अब बैठक कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि आगे का उसका कोई कार्यक्रम नहीं है, सीटों पर कोई बातचीत हो नहीं सकती, संयोजक कौन बनेगा, अध्यक्ष कौन बनेगा, ये सब कुछ तय नहीं है, सब अपनी अपनी ढपली अपना राग बजा रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव एक अघोषित, जिसे कह सकते हैं कन्वेनर की भूमिका में है इस अलायंस। उन्होंने जता दिया, पहले तो राहुल को ये कहा कि आप शादी कर लीजिए, मैंने आपकी मम्मी से बात भी की, मम्मी ने कहा कि राहुल मानता ही नहीं, ये भी उन्हीं का बयान है। अब उसके बाद एक और बैठक में राहुल गांधी को उन्होंने मटन खाना अच्छी तरीके से और बनाना भी सिखा दिया, वो भी बिहारी स्टाइल में, वहां भी वो भी वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद कांग्रेस नेता की बराबर बैकिंग, यही ये बात कही जाती है आरजेडी नेताओं की तरफ से कि दिल्ली में तख्त संभालेंगे नीतीश और राहुल, और बिहार में तेजस्वी के लिए जो फील्डिंग कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव उम्र के इस पड़ाव पर, बीमारी के इस पड़ाव पर, वो भी समझा जा सकता है, एक पिता ऐसा करता है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को वो बताने और जताने और दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, सोनिया और राहुल बिना लालू प्रसाद यादव की इजाजत के कुछ करेंगे नहीं। कम से कम बिहार की राजनीति में तो यही है। ये बात कह करके लालू ने नीतीश को भी संदेश दे दिया है, कांग्रेस के उन नेताओं को भी संदेश दे दिया है बिहार यूनिट के, जो लालू से थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस को ये बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छा नहीं होगा, इससे फायदा लालू प्रसाद यादव को ज्यादा होगा, कांग्रेस को नहीं होगा, जो कि नीतीश कुमार समझ चुके हैं। लेकिन कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि 2024 में सत्ता पे लाना है तो कांग्रेस या इंडिया अलायंस को और कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्शन देना है, प्रोजेक्ट करना है। अभी तो फिलहाल खुल करके कोई नेता नहीं कर रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव खुल करके बात रख रहे हैं, और लालू प्रसाद यादव अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसके मायने हैं। इसीलिए 26 अक्टूबर के दिन सदाकत आश्रम कांग्रेस दफ्तर में लालू का बुलाया जाना, श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे,
और बहुत आदरणीय नेता माने जाते हैं। उनकी जन्म जयंती, उनके आयोजन में लालू चीफ गेस्ट बनते हैं। वहां पर अखिलेश प्रसाद सिंह का आना और अखिलेश प्रसाद सिंह को कैसे कांग्रेस का एमपी बनवाया गया, उसमें लालू प्रसाद यादव ने अपनी हैसियत बताई और सोनिया पर उनकी कितनी चलती है ये भी जानकारी दी। सोने का मुकुट भी पहनाया गया लालू को खुश करने के लिए, ये भी समझिए। सोने का मुकुट पहनाया गया मतलब लालू प्रसाद यादव एक ऐसे कन्वीनर की भूमिका में हैं जो राहुल गांधी के दूसरे बड़े संरक्षक हैं। मतलब साफ है कि इंडिया अलायंस पे राहुल को लेकर के अगर कोई सहमति नहीं बन रही है तो अब सहमति बनाने का काम राहुल के लिए लालू प्रसाद यादव करने जा रहे हैं। क्या ये स्थिति बनेगी और क्या इसे अलायंस के सभी नेता स्वीकार कर लेंगे, ये जानना, देखना, समझना बेहद दिलचस्प होगा, जिसके बारे में वीके न्यूज आपको जानकारी देगा और उसके बारे में विश्लेषण प्रस्तुत करेगा। फिलहाल इस जानकारी से आप कहां तक सहमत हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।